जानते थे कि देवी अंजना यात्रा छोड़कर वापस लौट आई हैं। इसीलिए अनुष्ठान के शुभ तिथि के निर्धारण हेतु हम पुरोहित जी को साथ लेकर आए। इससे पूर्व कि जामवंत और कुंजर का संदेह विश्वास में परिणत हो तथा अंजना दारुण वन पहुंचे, मुझे नाग शक्ति पूजा कर लेनी होगी। अन्यथा यदि वो दारुण वन पहुंच गई तो मेरी शक्तियां क्षीण होने लगेंगी और मैं अधिक समय तक उसका रूप धारण करने की मेरी क्षमता लुप्त हो जाएगी और मेरा भेद नहीं। किंतु उस तांत्रिक को लेकर केसरी अभी तक आया क्यों नहीं, जिसे नाग शक्ति यज्ञ संपन्न करना है? अंजना, आइए पुरोहित जी, आइए। देवी देखो, मैं पुरोहित जी को ले आया हूं। अच्छा किया पुरोहित जी, आपको नाग शक्ति यज्ञ की विधि तो ज्ञात है। महारानी जी, आप चिंता न करें। मैं नागों के यज्ञ करवाने और करने दोनों का आधिकारिक ज्ञाता हूं। मेरे द्वारा किए गए यज्ञ से आपको अवश्य फल प्राप्त होगा तथा आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। महारानी जी, मेरे इस यज्ञ से आपके इस महल में सदैव के लिए सर्पों की कृपा बनी रहेगी। ठीक है, अब आप जाइए, विश्राम कीजिए। हम ये यज्ञ कल प्रारंभ करेंगे। देवी, ये पुरोहित जी नागों की कृपा की बात कर रहे हैं, पर हम तो। महाराज, उनका कहने का अर्थ ये था कि इस यज्ञ के पश्चात हमें नाग कोई भी क्षति नहीं पहुंचाएंगे। किंतु देवी। महाराज, आप बातों के भावार्थ और उनके गूढ़ार्थ में मत उलझिए। आइए, विश्राम कीजिए। ऋषिवर, आज संसार के लिए बड़ा ही शुभ दिन है, क्योंकि आज स्वास्थ्य निधि का निर्माण होने जा रहा है। आपने सत्य कहा प्रभु। बस एक बार स्वास्थ्य निधि का निर्माण हो जाए तो व्याधियों का उपचार सहज हो जाएगा, जिससे देवता भी लाभान्वित होंगे और मनुष्य भी। ऋषिवर, अब आप यज्ञ को प्रारंभ करने हेतु अग्नि देवता का आह्वान करें।
अग्निनदूतं पुरोदधे हव्यवाहमुपब्रवे देवा आसादयादिह। अग्निनदूतं पुरोदधे हव्यवाहमुपब्रवे देवा आसादयादिह। ॐ अग्निनदूतं पुरोदधे हव्यवाहमुपब्रवे देवा आसादयादिह। ॐ अग्निनदूतं पुरोदधे हव्यवाहमुपब्रवे देवा आसादयादिह। विप्रचित्र, ये कैसे संभव है प्रभु? मेरे बार बार आवाहन करने के उपरांत भी अग्नि जल नहीं रही है। मेरे मंत्रों का उच्चारण भी शुद्ध है। क्या कारण हो सकता है प्रभु? रुकिए, मैं देखता हूँ। अग्निन्दूतं पुरोदधे हव्यवाहमुपब्रवे देवासादयादिह। अहो भाग्य हमारे। पधारिए, स्वर्ग लोक की रंगशाला में आपका स्वागत है। विप्रचित्र, बड़ी पीड़ा के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम भी उन्हीं मूढ़ असुरों की पंक्ति बढ़ाने वाली एक संख्या निकले। गुरुदेव, मैं आपका तात्पर्य नहीं समझा। विप्रचित्र, वो दिन अब दूर नहीं है जब देवता तुम्हें अन्य असुरों की भांति तुम्हारी दुर्गति करके इस स्वर्ग से निष्कासित कर देंगे। गुरुदेव, ये कैसे हो सकता है? ये अग्नि प्रज्वलित कैसे नहीं हो रही? वो इसलिए प्रभु कि स्वर्ग से निष्कासित होते ही हमारी समस्त शक्तियां क्षीण हो जाती हैं। अभी तो ये कहना उचित होगा प्रभु, शक्तियां हमसे दूर हो जाती हैं, हम शक्ति विहीन हो जाते हैं, हमसे दूर हो जाती हैं, हम शक्ति विहीन हो जाते हैं। परंतु कैसे? प्रभु, स्वर्ग पर अधिकार होने के साथ ही हमारी शक्तियों पर भी वैप्रचित्त का अधिकार हो गया है। अब हमारी समस्त शक्तियां
उसकी आज्ञा के बिना प्रकट नहीं हो सकती। विप्रचित्त, देवता अब स्वस्थ हो चुके हैं और तुम में इतनी शक्ति नहीं कि तुम उनका सामना भी कर सको। इसलिए तुम्हारा गुरु होने के नाते मैं तुम्हें परामर्श देता हूं। यदि तुम अपना जीवन चाहते हो तो तत्क्षण मेरे साथ पाताल लोक चलो। गुरुदेव, मैं अब स्वर्ग का राजा हूं, स्वर्ग का राजा, और देवताओं की सारी शक्तियां मेरे पास आ चुकी है गुरुदेव, सारी शक्तियां। इसलिए अब ना तो कोई मुझे पराजित कर सकता है और ना ही यहाँ से निष्कासित। कोई भी नहीं गुरुदेव, कोई भी नहीं। विप्रचित्त, ये तुम नहीं, तुम्हारा अभिमान बोल रहा है। स्वर्ग पर वास्तविक अधिकार देवताओं का ही है। वे जब तक जीवित हैं किसी अन्य का अपने स्वर्ग पर अधिकार कदापि नहीं होने देंगे। इसीलिए मैं सबका अंत कर देना चाहता था ताकि ये कंटक सदा के लिए निकल जाए। लेकिन दुर्भाग्य कि इस बार भी ऐसा संभव नहीं हुआ। लेकिन तुम्हारा यहां से चलना संभव है, इसलिए लौट चलो भी। इसी में तुम्हारा हित है विप्रचित्त, इसी में तुम्हारा हित है। गुरुदेव, आप चाहे तो यहाँ से जा सकते हैं, किंतु मैं यहाँ से कदापि नहीं जाऊंगा, कदापि नहीं। और हाँ, अब मैं आपका कोई परामर्श भी नहीं मानूंगा। अहंकार, अहंकार, विप्रचित्त, अहंकार अंत का स्रोत है। मैं तुम्हारा अंत स्पष्ट देख रहा हूं तुम्हारा अंत। सर्वनाश, सर्वनाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा, सर्वनाश। जाइए, चले जाइए। इस सर्वशक्तिमान को अब किसी की भी आवश्यकता नहीं है, किसी की भी नहीं। अब न मेरे पास दृष्टि का अधिकार है और न ही अग्निदेव के पास अग्नि प्रज्वलित करने का अधिकार। इसका अर्थ ये हुआ कि विप्रचित्त इस यज्ञ के विरुद्ध है। यदि इस यज्ञ को सफल बनाना है तो मुझे विप्रचित्त से पुनः वार्ता करनी होगी। एक बार पुनः समझाना होगा कि वो अधर्म का मार्ग त्याग दे। किंतु प्रभु, क्या आपकी वार्ता करने पर वो आपकी बात को मान जाएगा? नहीं मानेगा तो उसे मनवाने का दूसरा मार्ग अपनाऊंगा मैं। आता हूं मैं। कुंजर जी, अब तक मैं एक ही विचार में उलझा हुआ हूं कि पुरोहित को पंचांग में प्रत्येक पृष्ठ पर सर्प क्यों और कैसे दिखाई दे रहे थे, जबकि हमें कुछ भी नहीं। बिल्कुल यही विचार मुझे भी मथे जा रहा है जामवंत जी, कि वो रहस्य क्या है, उस विचित्र घटना के पीछे का मूल कारण क्या रहा होगा। तेरे जीवन में काल सर्प दोष है। किसी सर्प के दंश का भयंकर संकट है तेरे जीवन पर। जा, दारुण वन चली जा। वहां शिव निर्वस्त्र हैं, केवल सर्प लपेटे हुए। वो जागृत नागेश्वर शिवलिंग हैं। उनकी आराधना से सारे सर्प दोष समाप्त हो जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कुंजर जी कि इस घटना के पीछे सुकन्या की कोई माया हो?
देवी अंजना को हानि पहुंचाने के लिए उसका कोई षड्यंत्र हो, कोई योजना हो? आपका अनुमान सही है जामवंत जी, बिल्कुल सही। देखिए, नाग का संबंध निश्चय ही सुकन्या से है और इसलिए जो कुछ भी यहां हो रहा है उन सब के पीछे अवश्य ही सुकन्या ही है। कुंजर जी, यदि पुरोहित के घटना के पीछे सुकन्या का हाथ है तो इसका अर्थ हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अंजना के परिवर्तित व्यवहार के पीछे भी उसी का। हो सकता है जामवंत जी, बिल्कुल हो सकता है। यदि ये सुकन्या मायावी भी है तब तो सब कुछ कर सकती है, सब कुछ संभव है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जिसे अंजना समझ रहे हैं वो अंजना हो ही नहीं? वो अंजना के रूप में सुकन्या हो? परिस्थितियां बहुत जटिल और विकट हो गई है जामवंत जी। यहां अब कुछ भी संभव है जामवंत जी, इसीलिए हमें पूर्ण सतर्कता रखते हुए पुत्री अंजना पर भी पैनी दृष्टि रखनी ही होगी। इसका अर्थ ये हुआ कि इन्हें मुझ पर संदेह हो चुका है, किंतु कोई बात नहीं। जब तक इनका संदेह विश्वास का आकार लेगा, मैं इस महल की पूरी रूपरेखा बदल कर रख दूंगी। आओ वानर बालक आओ, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था और मैं जानता था कि तुम मेरी शरण में अवश्य आओगे। विप्रचित, तुमने मेरी चेतावनी के बाद भी अधर्म का मार्ग नहीं छोड़ा, जो तुम्हारी ओर से बहुत बड़ा अपराध है, अक्षम्य अपराध। किंतु अब यदि तुमने अधर्म का मार्ग छोड़कर धर्म का साथ नहीं दिया तो तुम्हारे अंत से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ये तुम्हारे लिए अंतिम अवसर है, प्रायश्चित का भी और सुधार का भी। वानर, तुम मेरी चिंता छोड़ दो तथा अपने और अपने शुभ चिंतक देवताओं की चिंता करो। कहो, सारे अधिकार खोकर शक्तिहीन देवताओं को कैसा अनुभव हो रहा है? विप्रचित, देवता सदा समभाव में रहते हैं। एक बात मैं तुम्हें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि स्वर्ग पर केवल देवताओं का ही अधिकार रहा है और सदा उन्हीं का अधिकार रहेगा। इसलिए तुम भी अभी इसी क्षण स्वर्ग छोड़कर पाताल लोक लौट जाओ, क्योंकि तुम में इतना पुण्य नहीं, इतना धर्म नहीं कि तुम इस पुण्य स्थान पर निवास कर सको। वानर बालक, तुम ये धर्म अधर्म पाप पुण्य की बातें छोड़ो और स्पष्ट रूप से ये कहो कि अब तुम्हारे शुभ चिंतक देवताओं में इतना साहस नहीं है कि वो हमारा सामना कर सकें। इसीलिए तो उन्होंने तुम्हें अपना प्रतिनिधि बनाकर यहाँ भेजा है, अपना शुभ चिंतक बनाकर। किंतु स्मरण रहे, अब स्वर्ग पर मेरा अधिकार है, मेरा। मैं हूँ इसका अधिपति और मैं ही हूँ इसका स्वर्गाधिपति। विप्रचित! यदि स्वर्गाधिपति हो तो सिद्ध करो। मैं तुम्हारा तात्पर्य नहीं समझा। तात्पर्य? मुझे पराजित करना होगा तुम्हें। अर्थात तुम्हारी लालसा मुझसे युद्ध करने की है। तुम क्या सोच रहे हो, यदि तुमने मुझे एक बार परास्त कर दिया तो क्या हर बार परास्त करोगे? यदि तुम ऐसा सोच रहे हो तो ये तुम्हारा भ्रम है। वानर बालक, इस बार मेरे पास देवताओं की समस्त शक्तियां हैं। समस्त शक्तियां टिक नहीं पाओगे। मूर्ख, तू अहंकार में इतना अंधा हो गया है कि तुझे सामने खड़ी अपनी मृत्यु भी दिखाई नहीं दे रही।
सोचते हो कि यदि तुमने मुझे एक बार परास्त कर दिया तो क्या हर बार परास्त कर दोगे? सुनो विप्रचित, जो धर्म के मार्ग पर होगा विजय उसी की होगी। मारुति, इसका निर्णय तो अभी हो जाएगा कि कौन जीतता है, तुम्हारा धर्म या फिर मेरी विप्रचित की शक्तियां। आक्रमण! महाराज, आप जब भी साथ होते हो तो ऐसा लगता है जैसे मेरे जीवन के सारे कष्ट दूर हो गए। ऐसा बोध होता है जैसे अब कोई कामना ही नहीं रही, कुछ भी शेष नहीं। आप थक गए होंगे, विश्राम करें। ये कैसा स्वप्न था? पुनः वही एक ही स्वप्न का बार बार आना मात्र संयोग नहीं होता, उस स्वप्न में सच्चाई होती है। तो इसका अर्थ कि सुकन्या का प्रभाव मेरे स्वामी के जीवन में बढ़ता जा रहा है। विलंब से विनाश की संभावना है। मुझे दारुण वन की यात्रा अभी प्रारंभ करनी होगी। हाँ, अभी।
अंत निकट है। महाराज केसरी, अब बस कुछ ही दिनों की बात है जहां एक बार तुम्हारे साथ पत्नी का संस्कार पूर्ण हुआ, मैं सदा के लिए तुम्हारी पत्नी हो जाऊंगी। फिर न कोई रोक होगा, न कोई टोक। रक्षा कीजिए गुरुदेव, रक्षा कीजिए गुरुदेव। मेरी रक्षा करो गुरुदेव। मेरा सब कुछ छिन गया गुरुदेव, सब कुछ छिन गया। उस वानर बालक ने मेरा सब कुछ छीन लिया गुरुदेव। स्वर्गलोक, मेरी समस्त शक्तियां सब छीन लिया। मुझे मार्ग दिखाओ गुरुदेव, मुझे मार्ग दिखाओ। विप्रचित्त, तुमने समझने में बहुत विलंब कर दिया। अब मैं तुम्हारी सहायता करने में असमर्थ हूं। अपने कर्मों का दंड तुम्हें अकेले ही भोगना होगा। अब तुम्हें यहीं रहकर
सहस्रों वर्षों तक तपस्या करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर तुम अपनी खोई हुई शक्तियां पुनः प्राप्त कर सकते हो। तुम कुंद पड़ रहे हो और मैं ना कभी कुंद पड़ा हूं और ना कुंद पड़ूंगा। असुरों के अधिकार और सम्मान के लिए देवताओं से अनवरत संघर्ष करता रहूंगा। मैं रघुपुत्र शुक्राचार्य ना कभी हारा है और ना ही कभी हारेगा। शिवाय। हे नागेश्वर शिवलिंग, उस स्त्री के प्रभाव को मेरे पति के जीवन से समाप्त कर दीजिए। ओम कटुके कटुपत्रे सुभगे आसुरे रक्ते रक्तवाससे अथ वर्णस्य दुहिते अघोरे अघोर कर्मकारिके अमुकस्य गतिं दह दह उपविष्टस्य गुदं दह दह सुप्तस्य मनो दह दह प्रबुदस्य शिव शंकर नागेश्वर। अघोरे अघोर कर्मकारिके अमुकस्य गतिं दह दह उपविष्टस्य गुदं दह दह सुप्तस्य मनो दह दह प्रबुदस्य हृदयं दह दह हन हन पच पच तावद्देह तात पच यावन्मे वशमायाति हुं फट स्वाहा।
महाराज, इस नाग शक्ति यज्ञ के पूर्ण होते ही आप और आपके संपूर्ण परिवार पर सर्पों की कृपा हो जाएगी। संपूर्ण संसार जिन सर्पों को अपना शत्रु मानता है, वे आपके मित्र, हितैषी एवं शुभचिंतक हो जाएंगे। निसंदेह महाराज, ये नाग शक्ति यज्ञ आपके लिए एक दुर्लभ यज्ञ साबित होने वाला है, एक अति दुर्लभ योग। हे ज्योतिर्लिंग नागेश्वर, हे नागेश्वर शिवलिंग, जो स्त्री दारुण वन में आकर आपकी पूजा अर्चना करती है, आप उसके अभिष्ट अवश्य पूर्ण करते हो तथा उसके जीवन से नाग दोष भी दूर कर देते हो। हे प्रभु, मेरे पति के जीवन में एक नागिन दोष बनकर प्रवेश कर गई है। हे प्रभु, उस स्त्री के प्रभाव को मेरे पति के जीवन से समाप्त कर दीजिए। मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए प्रभु, पूर्ण कीजिए। कुंजर जी, ना जाने क्यों मुझे ये उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। मुझे तो ऐसा बोध हो रहा है कि ये यज्ञ सर्पों का आमंत्रण है। हाँ जामवंत जी, हमारे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। क्या हुआ कुंजर जी, किस चिंता में मग्न हैं? इससे पूर्व किस नाग शक्ति यज्ञ का शुभ प्रारंभ हो, आप महाराज केसरी और महारानी अंजना को पति पत्नी के पवित्र गठबंधन में बांध दीजिए, ताकि इस नाग शक्ति यज्ञ का शुभ लाभ दोनों को समान रूप से प्राप्त हो सके। केसरी, इस गठबंधन के साथ ही तुम्हारी वास्तविक अंजना तुम्हारे जीवन से सदा सदा के लिए दूर चली जाएगी।